पौधे पे आप क्या देख पा रहे हो, ये देखो, ये यहाँ पर इंसेक्ट, ये देखो यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाई देगा। इस पे एक भी फूल नहीं है मेरे पास। समय गर्डल बीटल का भी प्रकोप काफी ज्यादा होता है। ये देखो, ये गर्डल बीटल यहाँ देखने को मिलेगी आप लोगों को। लीफ के ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा है। राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल के बारे में। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि 7 जुलाई को जो सोयाबीन की बुआई हमने की थी, उसके अंदर हमने खरपतवार नियंत्रण के लिए दवाइयों का स्प्रे भी किया था। तो उसका रिजल्ट क्या रहा, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। और अभी सोयाबीन की क्या कंडीशन है, ये आपको बताने वाला हूं। साथ ही ये वीडियो स्टूडेंट के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई सारे क्वेश्चन आपके सोयाबीन की क्रॉप से आते हैं। तो सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिकली आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो ये सोयाबीन की फसल है, ये 47 दिन की हो गई है। 7 जुलाई को इसकी बुआई हमने की थी और खरपतवार नियंत्रण के लिए मेटालाक्लोर और बायोक्लोर का स्प्रे भी हमने किया था जस्ट बुआई के तुरंत बाद। और आज सोयाबीन की कंडीशन कुछ इस प्रकार की है, मतलब सोयाबीन 47 दिन का हो गया है और सोयाबीन में फूल बन चुके हैं। बट इस समय पे आप लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये आपको आज के वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। देखो, 40 से 45 दिन के सोयाबीन में फूल आने लग जाते हैं और इसी समय पे काफी ज्यादा बारिश आप लोगों को देखने को मिलती है। और जब बारिश होती है तो कहीं ज्यादा खरपतवार आपको खेत में देखने को मिलते हैं। तो एक तो इसी समय खरपतवार का नियंत्रण करना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर इस समय खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया तो हमारी फसल, जो पौधों की ग्रोथ होती है, वो काफी धीमी हो जाती है। फूल सही से नहीं बनते हैं, फलियां सही से नहीं बनती है और उत्पादन भी कम होता है। और जो दाने निकलते हैं ना, उनकी गुणवत्ता भी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसी समय खरपतवार का नियंत्रण होना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। दूसरी बात, जब सोयाबीन 40 दिन के ऊपर निकल जाता है, 47 दिन, 45 दिन, 50 दिन, तो इसी समय जब बारिश होती है, खरपतवार उगते हैं, तो कई सारे कीट हमारी फसल के ऊपर आक्रमण करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये सोयाबीन हमारा 47 दिन का हो गया है। अब देखो यहाँ पर इस पौधे पे आप क्या देख पा रहे हो, ये देखो, ये यहाँ पर इंसेक्ट, कीट हमें दिखाई दे रहा है। ये कीट है, और जो ये कीट है ना, ये गर्डल बीटल भी हो सकता है, आपके टोबैको कैटरपिलर हो सकता है। कई प्रकार के कीट आपको आपकी फसलों में देखने को मिलेंगे। ये देखो, यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये कीट क्या करते हैं, पत्तियों को खा जाते हैं, और पत्तियों को जब खाएंगे तो पौधा भोजन नहीं बना पाता, फूल अच्छे से नहीं बन पाते हैं, और जो फलियां हैं वो अच्छे से नहीं बन पाती है, और हमारे जो पौधे की ग्रोथ है वो काफी ज्यादा रुक जाती है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए नॉर्मली, भाई आप लोग किसान हो, और किसान जब सुबह सुबह खेत में जाता है तो खेत में उसको अपने पौधों को अच्छे से हिलाकर देखना चाहिए सुबह सुबह कि क्या क्या हो रहा है, मक्खी मच्छर तो नहीं है। क्योंकि जब आप पौधे को हिलाओगे ना इस तरीके से, तो आप लोगों को दिखेगा कि हमारी फसल में मक्खी मच्छर है कि नहीं है। अगर मक्खी मच्छर है, क्योंकि सफेद मक्खी है ना, व्हाइट फ्लाई वगैरह, इन सबका प्रकोप काफी ज्यादा होता है, तो आपको सबका पता लग जाएगा। और सही समय पे अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो आपके सोयाबीन का उत्पादन काफी अच्छा होगा। देखिए मैं बताता हूँ, अभी यहाँ ये वाला देखो आप, ये बीटल क्या कर रही है, इस पूरी पत्ती को खा गई है। देखो, तो इस पौधे की ग्रोथ अगर आप देखोगे ना, तो इस पे एक भी फूल नहीं है मेरे पास, बाकी पौधों पर फूल है। तो इंसेक्ट और कीट क्या करते हैं, पौधे की वृद्धि को रोक देते हैं। इसके अलावा और भी दिखाता हूँ, गर्डल बीटल, इस समय गर्डल बीटल का भी प्रकोप काफी ज्यादा होता है। ये देखो, ये गर्डल बीटल यहाँ देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो कहने का मतलब है, इस समय आप अपनी सोयाबीन की फसल को अच्छे से देखें, क्योंकि आपके जो कीट हैं, भाई खरपतवार तो उगते ही है, एक जायज सी बात है कि बारिश का मौसम है तो खरपतवार होंगे अगर उसको जगह मिलेगी तो। बट कीटों का ऐसा है कि कीट भी आते हैं, और कीट का नियंत्रण करना इस समय पे काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। कई सारी बीमारियों का प्रकोप होता है कीटों की वजह से। तो इसी समय मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप अच्छी से अच्छी दवाई का प्रयोग आप करें। स्प्रे जब आप करें तो जिस प्रकार से आपको जो दुकान वाला है, जो आपको बताता है, अच्छे से एडवाइस देता है कि डोज कितनी लेनी है,
किस प्रकार से स्प्रे करना है, उपकरणों का कैसे उपयोग करना है, तो बड़ी सावधानी पूर्वक आप लोगों को आपकी फसल में स्प्रे करना है, तब जाके उत्पादन हमारा अच्छा होता है। अन्यथा फिर हम कहते हैं ना यार हमारे सोयाबीन नहीं निकला है, उत्पादन सही से नहीं हुआ है, दाने सही से नहीं बने हैं, तो उनके कई सारे कारण होते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना यहाँ पे कि इंसेक्ट वगैरह जो है आपके पूरे पौधे को खा जाते हैं। देखो एक एक पौधे के ऊपर इंसेक्ट है। चलिए और बारीकी से बताता हूं। ये देखो ये लीफ, इस लीफ के ऊपर ये आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी बहुत छोटे हैं ना, ये देखो इस तरीके से। अब इस पौधे को अगर आप देखोगे ना, दो हैं इसके ऊपर, एक ये यहाँ पे है और एक ये यहाँ पे है इस जगह पे। तो इस पौधे को अगर आप देखोगे तो इस पे फूल नहीं है, फूल नहीं है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट की वजह से इस पौधे की ग्रोथ ही कम हो गई। जस्ट इसके पास में भी अगर आप देखोगे तो ये वाला है ना, इस पे भी क्या हुआ कि जो कीट हैं वो पत्तियों को खा चुके हैं, बट इसके ऊपर अब हमारे पास फूल देखने को मिलेंगे। बाकी जिन पे कीट कम होते हैं उन पौधों की ग्रोथ काफी अच्छी होती है और फूल भी आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेज ऐसी है कि इस पे कंट्रोल करना ही चाहिए, ये काफी ज्यादा अनिवार्य होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंटों के लिए कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सोयाबीन। जो सोयाबीन है, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। इसके परिवार की अगर हम बात करें तो ये लेगुमिनेशी है और ये दलहनी प्लस तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, ये दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है। बात करो इसके ओरिजिन की, तो इसका उत्पत्ति स्थान चाइना से माना गया है। कहां से? चाइना से माना गया है। और यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सोयाबीन में प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है। और एक क्वेश्चन कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। तो सोयाबीन में प्रोटीन परसेंटेज होता है 40%। और क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? गुणसूत्र संख्या। तो गुणसूत्र संख्या आपको याद रखनी है, 2n बराबर 40 होते हैं। तो ये कई सारे क्वेश्चन आपके सोयाबीन से आते हैं। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है? अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया की, तो मध्य प्रदेश में होता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो देखो ये डेटा चेंज होता है। अगर मैं आपको 2021 का डेटा दूं, तो डेटा है आपके ब्राजील, ब्राजील के बाद आपके यूएसए आता है। तो डेटा चेंज होता रहता है। तो डेटा पे आप अपडेट रहे, अच्छे से देखते रहे कि किस वर्ष कहां पर किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ है, क्योंकि उत्पादन से क्वेश्चन आता ही आता है। और सोयाबीन से जो क्वेश्चन आता है ना, ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है, परिवार आपके लेगुमिनेशी है, ओरिजिन इसका आपके चाइना से माना गया है। और अगर हम बात करें इसकी जो फ्रूट है तो उसको पोड बोलते हैं, क्योंकि फली बनती है। क्या बनती है? फली बनती है। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 40 है। प्रोटीन परसेंटेज कितना है? 40% प्रोटीन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और सोयाबीन आपके दलहनी तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है। तो उम्मीद करता हूं किसान भाइयों और दोस्तों कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली सारी की सारी चीजें बताई है। अगर आपका फसल से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, आप मुझे कमेंट कीजिए, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। नमस्कार, बाय बाय।